बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास आज एक्सरसाइज 2.8 दूसरे चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज जो है उसे हम हल करेंगे। देखते हैं क्वेश्चंस को। पहले क्वेश्चन है प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 182, फाइंड द नंबर्स। के दो नंबरों का हासिले ज़रब जो है वो दो पॉजिटिव नंबर हैं यानी कि मुस्बत अदाद हैं, उनका हासिले ज़रब 182 है। वो नंबर्स क्या हैं बताएं, वो अदाद क्या हैं ये बताएं। मुस्बत अदाद हैं और दो पॉजिटिव मुसलसल लगातार। मुसलसल का मतलब या कंसेक्टिव का मतलब ये है कि एक के बाद अगला, यानी कि जैसे 5 के बाद 6, ये मुसलसल हो गया। ठीक है, 5 के बाद 7 या 8 नहीं, 5 के बाद 6 होना चाहिए, या 2 के बाद 3 होगा। तो ये मुसलसल अदाद होते हैं, यानी कि दरमियान में कोई नंबर मिस ना किया जाए। तो हम देखते हैं, फिर हम लेट करते हैं कि नंबर्स वो क्या क्या हैं। हमने एक्स लेट किया पहले नंबर को, उसके साथ अगला क्या आएगा। तो देखें लगातार जो होते हैं वो एक के बाद एक जमा होके अगला बनता है, यानी कि अगर 2 है तो 2 में एक जमा करेंगे 3 बन जाएगा। अगर पहले 4 है तो 4 में एक जमा करेंगे तो 5 बन जाएगा। 7 है तो एक जमा करेंगे तो 8 बन जाएगा। इसी तरह हमने एक को अगर लेट कर लिया, पहले को x, दूसरे में एक जमा करेंगे तो दूसरा बनेगा वो x जमा 1 फिर हो जाएगा कि पहला x है दूसरा x जमा 1 है। ये हमने फ़र्ज़ कर लिया कि वो दो नंबर्स हैं। ऐसे दो लगातार नंबर्स हैं जिनको जमा करें, जिनको ज़रब करें तो 182 आता है। तो हमने लिख लिया कि वो नंबर्स, फिर उनका प्रोडक्ट हमने कंडीशन के मुताबिक या बशर्त सवाल लिखा और लिख लिया कि दोनों को ज़रब करने से उसने कहा था तो पहला नंबर यानी कि x इंटू ज़रब करना है, हासिल ज़रब उसने कहा है तो इंटू करेंगे दूसरा नंबर। x इंटू एक्स प्लस 1 इज़ इक्वल टू बराबर आता है किसके, 182 के, तो मुसावी 182 हो गया। अब ये मल्टीप्लाई करते हैं तो x को x से मल्टीप्लाई करें, x की 2 हो जाएगा, x को 1 से ज़रब किया तो x हो गया। 182 पॉजिटिव है, दूसरी साइड पे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया। तो ये इसको अब फैक्टराइजेशन कर लें। फैक्टराइजेशन करने के लिए जो है हमें क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट वैल्यू जो है यानी, और ये एक्स स्क्वायर है और दूसरी कांस्टेंट जो है, इनको ज़रब करें तो ये हमारे पास -182 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसके पेयर बनाए 1 पे डिवाइड करें 182 ही आएगा, 2 पे तकसीम किया 91 आ गया। उसके बाद ये 7 पे तकसीम होता है 26 आ जाएगा, या फिर 13 पे तकसीम होगा तो 14 आ जाएगा। तो ये हैं हमारे पास पेयर। इनमें से देखें ऐसा पेयर जिसको जमा या तफरीक करें तो 1 आ जाए। देखें अकेला x है, इसका मतलब 1 x, तो 1 आ जाए। ये आखिरी वाला जो पेयर है 13 और जो था 14 वाला, 14 में से 13 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये पेयर हमारे काम में यहाँ पे आ जाएगा कि ये जमा की अलामत अब बड़ी रकम के साथ लगेगी क्योंकि माइनस हो के बन रहा है, तो जमा 14x हो जाएगा कि दरमियान में क्योंकि जमा थी, और इसकी दरमियान वाले की उलट अलामत छोटी रकम यानी कि 13 के साथ लगेगी, यानी कि -13x हो जाएगा और -182 इक्वल टू 0 हो गया। अब देखें जी x कॉमन, पहली दो रकमों में से देखें क्या मुश्तरक है। तो देखें दोनों में x आपको नज़र आ रही है, x मुश्तरक ले लेते हैं। तो x की 2 में से एक x मुश्तरक चला गया, दूसरा x जो है हमारे पास बाकी बच गया। इसी तरह से 14x में से x मुश्तरक चला गया, बाकी 14 बच गया। फिर माइनस की ये अलामत है, इन दोनों में से देखें तो ये 13 पे दोनों तकसीम होती हैं, 13 कॉमन लिया, बाकी x माइनस कॉमन ली थी, इसलिए ये माइनस जो है पॉजिटिव हो जाएगी और ये 14 बार 182 हो जाएगा। उसके बाद ये आ गया इज इक्वल टू 0, और अब ये x प्लस 14 और दूसरा हो गया x माइनस 13, ये वाला इज इक्वल टू 0। x प्लस 14 इक्वल टू 0 मीन है x माइनस इज इक्वल टू -14, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0 मीन है x इज इक्वल टू 13। माइनस की अलामत दूसरी साइड पर जाके प्लस हो जाएगी। अब उसने जो हमें कहा था कि उसने कहा था मुस्बत अदाद हैं, तो ये देखें ये तो मनफी आ गया, इसको हम स्किप करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे, ये वाला हम नहीं लेंगे, मनफी नहीं लेना, उसने मुस्बत की बात की थी। तो फिर x का आंसर हम 13 कंसीडर करेंगे। अगर पहला नंबर हम 13 लेते हैं क्योंकि पॉजिटिव कहा था इसलिए हमने पॉजिटिव नंबर ही लेना है, 17 को इग्नोर कर, -14 को इग्नोर कर देंगे। दूसरा नंबर था x जमा 1 जो हमने लेट किया था, तो 13 जमा 1 करेंगे तो 14 हो जाएगा। तो ये वो दोनों नंबर हो जाएंगे जिनको ज़रब करें तो 182 आता है और दोनों पॉजिटिव नंबर्स भी हैं। तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ हमारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 पॉजिटिव
consecutive numbers is 77, find them. Sum of the squares of 3 positive consecutive numbers is 77, find the numbers. के 3 मुस्बत लगातार नंबर्स हैं, अदाद हैं, उनका मजमू, उनके मुरब्बों का मजमूआ, स्केल्स में मुरब्बों का मजमूआ जो है वो 77 है। वो नंबर्स क्या हैं बताएं। अब देखें 3 पॉजिटिव नंबर्स हैं और कंसेक्टिव यानी कि लगातार हैं, एक के बाद एक, साथ के साथ वाला, जुड़े हुए बिल्कुल मुसलसल। तो पहले को अगर आप x लेते हैं, दूसरा x जमा 1 हो जाएगा और तीसरा इस 1 में फिर 1 जमा करेंगे तो x जमा 2 हो जाएगा। जैसे यानी कि पहला नंबर मिसाल के तौर पे 3 है, दूसरा 4 है और तीसरा फिर 5 बनेगा, 3 4 5। तो 3 के अंदर 2 जमा होते हैं तो तीसरा आता है। इसी तरह x के अंदर 2 जमा किया तो ये तीसरा हो गया। वो 3 नंबर्स हो गए, उनके स्केल्स का सम उसने बताया था 77 है। हमने लिख लिया कि मुरब्बों का मजमूआ 77। अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या करेंगे कि तीनों के मुरब्बे लेंगे, x का मुरब्बा जमा x का मुरब्बा, x जमा 1 का मुरब्बा और x जमा 2 का मुरब्बा। तीनों के मुरब्बों का उसने मजमूआ कहा था, तो तीनों के पहले तो हमने मुरब्बे लिए, फिर उनके दरमियान हमने जमा की अलामत लगा दी तो ये मजमूआ बन गया। उसने कहा बराबर आता है 77 के, तो हमने मुसावी लगाया और 77 लिख दिया। ये हो गया जी, इक्वेशन बन गई। ये अब x का स्केयर x की 2 ही आ जाएगा। x + 1 का स्केयर जब लेंगे तो a + b वाले फार्मूले से लिखें, x का स्केयर x की 2 + 2 × फर्स्ट सेकंड करें तो 2x आ जाएगा, 1 का स्केयर 1 ही रह जाएगा। फिर इसी तरह x + 2 होल स्केयर है तो ये भी a + b वाला फार्मूला ही हो जाएगा। x का स्केयर x की 2 हो जाएगा, 2 × फर्स्ट सेकंड करेंगे तो 2 बार 4x हो जाएगा, 2 का स्केयर करेंगे तो 4 हो जाएगा और ये 77 आ गया। अब देखें x की 2 1, फिर x की 2, फिर x की 2, तो ये 3x की 2 बन गया, तो ये 3x की 2 आ गया। इसी तरह से 2x और 4x मिलके 6x हो गए और 1 और ये 4 मिलके 5 हो जाएंगे। 77 इधर जो पॉजिटिव था लेफ्ट पे हमने शिफ्ट किया तो ये नेगेटिव हो गया। तो अब ये 3x की 2 जमा 6x और -77 जमा 5 करेंगे तो -72 आ जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया। ये 3 पे डिवाइड हो रही है रकम, सारी 3 पे तकसीम कर दें। 3x की 2 जो था वो x की 2 रह गया, 6x जो था वो 2x रह गया, 3 पे तकसीम हो गए। 72 को 3 पे तकसीम किया तो वो 24 हो गया। 0 को 3 पे तकसीम करेंगे वो 0 ही रहेगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब इसके फिर पेयर बनाते हैं तो ये उसी तरह से ये 24 को -24 को x की 2 से ज़रब किया तो -24 x की 2 आ गया। 1 और 24, 2 ज़रब 12, 3 ज़रब 8, 4 ज़रब 2, ये पेयर सारे आ गए। इनमें से देखें ऐसा कौन सा है जिसको करें हम -2 मिलता हो हमें, तो ये 4 और 2 वाला पेयर है यहाँ पे, जिनको माइनस करते हैं 4 और 6 वाला, जिनको माइनस करते हैं तो 2 आ जाता है। तो अब देखें माइनस करके पेयर बन रहा है हमारे पास, तो बड़ी रकम 6 है, इसके साथ दरमियान वाली अलामत लगा दें। छोटी रकम 4 है तो उसके साथ उलट अलामत लगा दें, यानी कि 4 के साथ फिर माइनस की अलामत लगेगी क्योंकि दरमियान में जमा थी। तो ये बन गई इक्वेशन हमारे पास। पहली 2 में से x की 2 जमा 6x में से मुश्तरक लें तो x आ जाएगा, बाकी x की 2 में से x मुश्तरक है, x बच गया, जमा 6x में से x मुश्तरक तो 6 बच गया। फिर माइनस इधर से मुश्तरक आ जाएगी और 4 6 बार 24, 4 पे दोनों रकमें तकसीम होती हैं। 4 मुश्तरक आ गया, 4x में को 4 पे तकसीम किया 4 आ गया, 24 को 4 पे किया तो 6 आ गया। माइनस इसलिए प्लस बनी है कि हमने माइनस जो है कॉमन ली थी। x जमा 6 = 0, x - 4 = 0, x जमा 6 = 0 और जो है इससे आंसर बन जाएगा x = -6, जमा के 6 दूसरी साइड पर जाके माइनस हो जाएगा। इसी तरह से ये -4 जो = 0 था, x - 4 = 0, तो ये -4 दूसरी साइड पर जाएगा तो x = 4 हो जाएगा। तो पॉजिटिव नंबर्स की बात हुई थी, इसलिए नेगेटिव वाला नंबर हम नहीं कंसीडर करेंगे, उसे छोड़ देंगे। पॉजिटिव जो कि 4 था ये हमारा पहला नंबर हो गया, x = 4। दूसरा नंबर जो है वो x + 1 था, तो ये 4 + 1 करेंगे 5 हो जाएगा। तीसरा नंबर जो था x + 2 था, यानी कि 4 + 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा। ये वो तीनों नंबर्स हैं जिनके मुरब्बे करके उनको जमा करें तो 77 आना चाहिए। 4 का 16, 5 का 25, 16 और 25 41 हो जाएंगे, 6 का 36 हो जाएगा मुरब्बा, 41 और 36 करेंगे तो वो 76 हो जाएगा। तो ये वो आंसर हो गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, द सम ऑफ 5 टाइम्स
a number and the square of the number is 204, find the number। कहता है कि एक नंबर है, उसके 5 गुना को जमा करें उस नंबर के स्क्वायर के अंदर, तो हमारे पास जो है 204 आता है। बताएं वो नंबर क्या होगा। किसी नंबर के 5 गुना में उस नंबर का मुरब्बा जमा करें तो 204 आता है, वो नंबर बताएं। हमने कहा कि वो नंबर x है, लेट किया हमने, उसका 5 टाइम्स मतलब 5 गुना, मतलब 5 से ज़रब करेंगे किसी भी रकम को तो 5 गुना हो जाएगा, तो 5 से इसको ज़रब किया तो ये 5x हो गया। इसका सम ऑफ स्क्वेयर्स जो उसने कहा था 5 टाइम्स, और सम ऑफ स्क्वेयर और 5 टाइम्स का जो है वो 204 है। और अकॉर्डिंग टू कंडीशन अब लिखते हैं तो स्क्वायर हो गया x का स्क्वायर, x की 2, 5 टाइम्स का मतलब 5x, सम करना था तो दरमियान में जमा लगा ली, बराबर है 204 के, बराबर के लिए मुसावी की अलामत लगा ली, इक्वल टू लिख लिया, तो ये बन गया हमारे पास ये x की 2 जमा 5x मुसावी 204, ये इक्वेशन बनी। बाकी वैसे ही दोबारा से सॉल्व करेंगे जिस तरह पिछली की हैं या ये पहला चैप्टर किया था स्टार्ट में 1.1, वैसे ही ये दोबारा से फैक्टराइज किया है। 204 दूसरी साइड पे शिफ्ट किया तो माइनस के 204 हो गए, ये उसके पेयर बना दिए हैं सारे के सारे। हमें 5 चाहिए तो ये देखिए 17 में से 12 माइनस करेंगे तो बनेगा, ये पेयर इस्तेमाल कर लिया। 17 और 12 वाला जमा है दरमियान में तो 17 के साथ जमा लगेगी और माइनस लगेगी 12 के साथ। x कॉमन आया तो x जमा 17 हो गया, माइनस 12 कॉमन लें तो ये भी x जमा 17 हो जाएगा, माइनस की वजह से ये अलामत बदल जाएगी। तो एक आ गया x जमा 17, दूसरी आ गई x माइनस 12 इक्वल टू 0 हो गया। तो ये x इज इक्वल टू ये हो जाएगा जमा 17 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो माइनस 17 हो जाएगा, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x जो है वो 12 आ जाएगा। अब यहाँ पे उसने पॉजिटिव नंबर्स का जिक्र नहीं किया था क्वेश्चन के अंदर। सम ऑफ 5 टाइम्स, उसने सिर्फ 5 टाइम्स का सम कहा और उसके स्क्वायर का 5 टाइम्स और उसके स्क्वायर का सम कहा था, तो इसलिए पॉजिटिव नंबर नहीं कहा था, इसलिए हमने दोनों ही आंसर लिख दिए कि 12 भी हो सकता है वो माइनस 17 भी हो सकता है। जिसके 5 गुना और उसके स्क्वायर को जमा करें तो 204 आता है। ये दोनों आंसर्स में आ गए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, the product of 5 less than 3 times a certain number and 1 less than 4 times the number is 7, find the number। कहता है कि हासिल ज़रब किसका 5 लेस दैन 3 टाइम्स के पहले वो नंबर का 3 गुना लें, उस 3 गुना में से 5 को माइनस करें, उसको ज़रब करें किसके साथ 4 टाइम्स ऑफ द नंबर, उस नंबर के 4 गुना में से 1 लेस करें, माइनस 1 करें यानी कि, और दोनों को ज़रब करें, जो पहला नंबर बना और दूसरा बना दोनों को ज़रब करें तो 7 आता है। बताएं वो नंबर्स क्या हैं। हमने कहा रिक्वायर्ड नंबर जो है x है, उसने कहा 3 गुना में से जो है 5 माइनस करना है, तो हमने लिख लिया 3x माइनस 5। फिर उसने कहा 4 गुना में से 1 माइनस करना है तो हमने 4x माइनस 1 लिख लिया। ठीक है, उनको प्रोडक्ट करना है तो हमने इनटू में लिख लिया कि ज़रब हो रहे हैं ये दोनों, और उसने कहा 7 बनता है, हमने मुसावी 7 लिख दिया, बशर्त सवाल ये बन गया। ठीक है जी, तो इनको ज़रब किया, 3x जो है 4x माइनस 1 से ज़रब होगा, फिर माइनस 5 जो है 4x माइनस 1 से ज़रब होगा इज इक्वल टू 7 हो गया। ये ज़रब किया तो 3x 4x से ज़रब हुआ तो ये बन जाएगा 12x की 2, 3x माइनस 1 से ज़रब होगा तो माइनस 3x, 5 जो माइनस का है 4x से ज़रब होगा माइनस 20x, माइनस 5 माइनस 4 से ज़रब हुआ तो माइनस 5 माइनस 1 से ज़रब हुआ तो ये जमा के 5 हो जाएंगे, मुसावी 7 हो गया। ये 12x की 2 ऐसे ही आ गया, माइनस के 3x माइनस के 20x माइनस के 23x हो जाएंगे, और 5 ये जमा के साथ दूसरी साइड पे गया तो माइनस के हो गए, तो 7 माइनस 5 माइनस 7 करेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा। तो इनके अब उसी तरह से दोबारा पेयर बना लेंगे, ये 2x की 2 और माइनस 2 को ज़रब किया तो ये माइनस के 24x की 2 आ गया। ये सारे उसके पेयर लिखे। इसमें से देखिए ऐसा कौन सा है जिसको माइनस करें तो ये 23 मिलता हो, तो ये 24 वाला ये एक ज़रब 24 जो है इसको जब तफरीक करते हैं तो 23 आ जाता है। बड़ी रकम के साथ आप 23 वाली अलामत लगा दें और छोटी के साथ उलट अलामत लगा देंगे। अब ये जो है हमारे पास हो गया माइनस 12x की 2 माइनस 24x
जमा x माइनस 2, पहली दो में से मुश्तरक ले लें तो दोनों 12 पे तकसीम होती हैं, दोनों में x भी है तो 12x मुश्तरक आ गया, बाकी x माइनस 12 पे तकसीम किया तो 2 आ जाएगा, x मुश्तरक चला गया, इधर से कुछ नहीं नज़र आ रहा मुश्तरक, तो एक पे तो दोनों तकसीम हो जाएंगे, तो 1 लिख दिया, बाकी ये x माइनस 2 ऐसे ही आ गया। तो इस तरह से इसको ये पहला फैक्टर इक्वल टू 0 या फिर दूसरा इक्वल टू 0, पहला जो है x माइनस 2 है तो इक्वल टू 0 करने से x का आंसर आ जाएगा +2, और दूसरे वाले को 12x जमा 1 जो है वो दूसरी साइड पर जाके -1 होगा और -1/12 हो जाएगा। तो वो दोनों नंबर्स हो गए 2 और -1/12, जो उसने कंडीशन बताई थी उस कंडीशन का ये आंसर निकल आया। उसके बाद है जी कि द डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, एक नंबर है उसके रेसिप्रोकल से डिफरेंस करें तो माइनस करें तो 15/4 आता है, बताएं वो नंबर क्या होगा। हमने नंबर लेट किया कि x है, रेसिप्रोकल का मतलब रकम को मखरज को शुमार कुनिंदा में और शुमार कुनिंदा को मखरज में लिख देना, यानी कि ये x/1 था तो वो 1/x जो होगा वो इसका रेसिप्रोकल कहलाएगा। डिफरेंस 15/4 है, तो ये कंडीशन हमारे पास बन गई कि नंबर में से उसका रेसिप्रोकल माइनस करना है, यानी कि x में से 1/x को माइनस करना है तो 15/4 आता है। हमने वो इक्वेशन बनाई, 4x से मल्टीप्लाई किया क्योंकि एलसीएम 4x बन रहा था, दोनों साइड्स का 4 और x है बटे के अंदर मखरज के अंदर, 4x से ज़रब किया, ये 4x की 2 हो गया, इधर 4x से मल्टीप्लाई करेंगे, देखें x से x कैंसिल हो गया, ये -4 ही बच जाएगा, इधर 4 से 4 कैंसिल होगा तो 15x बच जाएगा। एक साइड पे इनको इकट्ठा किया 15x, दूसरी साइड पे जाके -15x हो गया, और ये अब फिर पेयर बनाए तो -16x की 2 हो जाएगा। ये पेयर्स हमारे पास बने पड़े हैं, तो यहाँ पे देखें ऐसा पेयर जिसको प्लस या माइनस करें तो ये -15 आ जाए, तो माइनस करने से बनेगा 16 और 1 का, बड़ी रकम 16 है उसके साथ दरमियान वाली अलामत लगा दें, छोटी के साथ उलट अलामत लगाएं, और इनमें से कॉमन लिया 4x कॉमन आ गया, बाकी x -4 बचेगा, 4 4 बार 16, x कॉमन, यहाँ पे 1 कॉमन लिया और x -4 ही आ गया, फिर x -4 और 4x जमा 1, ये दो फैक्टर्स बने, पहला इक्वल टू 0 या फिर दूसरा इक्वल टू 0। पहला इक्वल टू 0 किया तो x का आंसर 4 आ गया, दूसरे को किया तो 4x जमा 1 इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, +1 दूसरी साइड पर जाएगी, तो इसी तरह से फिर ये 4 जो मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पर जाके डिवाइड होगा तो x इज इक्वल टू -1/4 आ जाएगा। तो ये दोनों आंसर्स हो गए, वो नंबर्स हो गए, या तो 4 ऐसा नंबर है जिसके रेसिप्रोकल को इसमें से माइनस करें तो 15/4 आता है, या फिर -4 ऐसा नंबर है जिसके रेसिप्रोकल को इसमें से माइनस करें तो आंसर 15/4 आएगा। तो ये आधी एक्सरसाइज होगी, बाकी आधी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे। अगर कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप दोबारा पूछ लें, इसको वैसे प्रैक्टिस किया करें लाजमी, ताकि आप आसानी से जो है आप इनको जब आपके एग्ज़ाम्स हों तो हल कर सकें। अल्लाह हाफिज़।